हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सुमेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देशवाद एकेडमी में। आज हम आपके साथ जो यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो क्लास 10 चैप्टर 6 नेम ऑफ द चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी इट इज द फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है बेटा? लाइफ प्रोसेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे यहाँ मीनिंग आ रहा है लाइफ एंड प्रोसेस। लाइफ को सस्टेन करने वाली प्रोसेस को ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। आज हम इस चैप्टर में क्या रीड करने वाले हैं बेटा, उसका ओवरव्यू देखते हैं। यहां पर फर्स्ट स्टेप बेटा हम डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप जो होता है डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस के बाद लाइफ प्रोसेस में जो इन्वॉल्व प्रोसेस होती हैं, जैसे बेटा फर्स्ट प्रोसेस यहां पर हम रीड करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज द एनर्जी। इनटेक खाने को हम खाना खाते हैं और उसके बाद खाना खाने के बाद जो है उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी जो है लाइफ प्रोसेस जो है वो सस्टेन बनी रहती है। क्योंकि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अपना वर्क जो होता है वो करते रहते हैं। उस प्रोसेस के लिए उन्हें एनर्जी की नीड होती है। तो वो एनर्जी कहां से प्रोवाइड होती है? वो न्यूट्रिशन की प्रोसेस से प्रोवाइड होती है। आज इसीलिए हम इस न्यूट्रिशन की प्रोसेस में बेटा पढ़ने वाले हैं फर्स्ट स्टेप न्यूट्रिशन and its type। न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, यानी न्यूट्रिशन क्या है और उसके टाइप्स क्या है, ये चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। दूसरा बेटा सेकंड स्टेप यहां पर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन plants, nutrition in animals, nutrition in animal। ये आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के व्यू से। सीबीएसई एग्जाम का जो व्यू होता है उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में से मैक्सिमम क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जो पढ़ते हैं एनिमल्स में न्यूट्रिशन में, वो एनिमल्स की एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन बींग्स की एलिमेंट्री कैनाल को रीड करते हैं। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर सेकेंड पॉइंट जो हम आज इस चैप्टर में रीड करेंगे वो सेकेंड पॉइंट से बेटा आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन होता है इनटेक ऑफ द एयर इनसाइड द लंग्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। बोथ इवेंट्स आर गोइंग टू अ पैरेलल वे एंड प्रोड्यूस द एनर्जी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बेटा हम पढ़ने वाले हैं यहां पर इसका फर्स्ट स्टेप जो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम यहां पर एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ लंग्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ लंग्स यानी बेसिकली डिपेंड किस पर होगा बेटा? ह्यूमन बींग्स पर होगा। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है यहां पर बेटा थर्ड स्टेप जो हम रीड करते हैं यहां पर वो होता है बेटा हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन में आता है आपका ह्यूमन में। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को रीड करते हैं तो बेटा यहां पर हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड सर्कुलेशन
सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये टॉपिक्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन में। और बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी हम यहां पर रीड करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये भी बेटा हम रीड करने वाले हैं। अब इसकी एक प्रोसेस और रह जाती है बेटा, फोर्थ प्रोसेस, जिसे हम एक्सक्रीशन आपके चैप्टर में रीड करेंगे। बेटा फोर्थ प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ द वेस्ट आउटसाइड द बॉडी, यानी जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी थ्रो करना ही एक्सक्रीशन होता है। तो बेटा एक्सक्रीशन के लिए हम यहां पर पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को बेटा यहां पर हम पढ़ेंगे। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? किडनी से। मेजर पार्ट है किडनी क्या होती है, किडनी में फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स क्या होती है, और बेटा लास्ट का टॉपिक होता है आर्टिफिशियल किडनी होमियोडायलिसिस क्या होती है। ये सारी चीजें बेटा हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में। तो लाइफ प्रोसेस में यहां पर मेजर 4 पार्ट्स हम आपके साथ पढ़ते हैं, जिसमें बेटा फर्स्ट पार्ट होता है आपका न्यूट्रिशन यानी फूड को इंटेक करना एंड यूटिलाइज करना। फिर सेकंड टॉपिक होता है ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किस तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। या सेकंड टॉपिक जो होता है उसको हम रेस्पिरेशन में लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या होगा बेटा? न्यूट्रिशन के बाद खाने का ब्रेक डाउन होना, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसको यहां रीड करेंगे बेटा। थर्ड स्टेप हम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जो फूड मटेरियल वो डाइजेस्ट हो चुका है, ब्लड में मिल चुका है, वो किस तरीके से फ्लोटिंग करेगा, यानी बॉडी में सर्कुलेट होगा, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और बेटा लास्ट फोर्थ पॉइंट हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन, यानी जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से किस तरीके से आउटसाइड थ्रू होगा। तो ये इस चैप्टर की क्या है उनका एक समरी है, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या होती है बेटा? मीनिंग ही क्लियर है। लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस मीन्स रिएक्शन, एक्टिविटीज, जो लिविंग्स में होने वाली एक्टिविटीज हैं या लिविंग बीइंग्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो शो करते हैं, वो ऑल आर इंक्लूड इन लाइफ। द बेसिक फंक्शन, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड by living beings to sustain their life on the earth are called लाइफ प्रोसेस। यानी बेटा लाइफ प्रोसेस होती क्या है? लाइफ प्रोसेस वो फंक्शंस होते हैं, वो बेसिक फंक्शंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं टू सस्टेन मीन्स बने रहने के लिए देयर लाइफ ऑन अर्थ पर अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। कैसे?
बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उन्हीं फंक्शंस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, like that first nutrition, second respiration, third transportation, fourth reproduction, next excretion, metabolism, etc एक्सेट्रा। यानी बेटा यहां पर जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स होते हैं, जैसे बेटा न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रिप्रोडक्शन है। अब रिप्रोडक्शन के माध्यम से क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस सेम लाइक एज, यानी अपने जैसे ही यंग वंस को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन होता है। नंबर इंक्रीज होंगे तो अर्थ पर लंबे समय तक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा वो सरवाइव करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस। किस में आएगी, लाइफ को सस्टेन करने में आएगी, लाइफ को बनाए रखने में आएगी। तो ऐसे बेटा एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म, दीज आर ऑल्सो आर yet all are known as the life process। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, जिस तरीके से यहां पर मैंने दिया न्यूट्रिशन, तो बेटा अब न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन को हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा न्यूट्रिशन, intake of food together followed by the utilization, followed by is called nutrition। न्यूट्रिशन, तो बेटा न्यूट्रिशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक करना, फूड को खाना, एंड टुगेदर फॉलोड बाय द यूटिलाइजेशन, यानी साथ साथ में क्या होना है बेटा, उसका यूटिलाइजेशन मीन्स यूज होना है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा इसी को बोलते हैं हम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन का टाइप क्या होता है और न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है। अगर हम बेटा मोड की बात करते हैं, टाइप की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन डिपेंड करता है फूड के फॉर्मेशन पर, कि किस तरीके से फूड का फॉर्मेशन होता है, उसके बेसिस पर हम न्यूट्रिशन को डिवाइड करते हैं। तो बेटा एक होता है जो पहला टाइप होता है न्यूट्रिशन का, वो होता है आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और सेकंड होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इससे पहले बेटा मैं इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आपको स्टार्ट कराता हूं, तो इससे पहले मैं एक फ्लो चार्ट आपको समझाता हूं कि न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फर्स्ट बेटा न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन को बेटा हम डिवाइड करते हैं टू कैटेगरी में। एक कैटेगरी होती है बेटा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन,
न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ, मेक देयर own food itself, यानी अपने फूड को अपने आप बना लेना ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। सेकेंड टाइप का क्या होता है बेटा? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है बेटा दोज ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कैन नॉट प्रिपेयर own food, cannot prepare own food, that is a heterotropic nutrition। एग्जाम्पल बेटा ऑटोट्रॉपिक में एग्जाम्पल क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स। और हेटरोट्रॉपिक में एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है बेटा? ह्यूमन बीइंग्स, ऐसी बेटा एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स। एनिमल्स एक्सेप्ट सम एनिमल्स, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स आर शोइंग द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड नेक्स्ट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑल्सो डिवाइड इन टू टाइप्स, इट इज ऑल्सो डिवाइड। First is photoautotropic nutrition. Photoautotropic nutrition यानी बेटा फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ फॉर्मेशन करना फूड का, एंड न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन को परफॉर्म करना, यानी लाइट की हेल्प से अपने आप ही फूड को सिंथेसाइज करना, दैट इज अ फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। और बेटा सम प्रोटिस्टास लाइक दैट यूग्लिना, एंड नेक्स्ट टाइप कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेटा नेम से ही क्लियर है, कीमो मीन्स केमिकल्स को यूज करके न्यूट्रिशन की प्रोसेस को परफॉर्म करना। और बेटा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी यही होता है जिसमें हम केमिकल्स को यूज करते हैं, और केमिकल्स को यूज करके ऑर्गेनिज्म अपने फूड को सिंथेसाइज कर लेता है। इसमें एग्जांपल आते हैं बेटा सल्फर बैक्टीरिया, या बेटा दूसरा होता है आयरन बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जहां पर सल्फर जो होता है वो मेन कंटेंट को ले लेते हैं, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं इन अ प्लेस ऑफ वाटर के प्लेस पर हम यूज करते हैं। इसी तरीके से बेटा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, मेजर 3 कैटेगरीज में होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट
saprophytic nutrition. Three type also divided here. Saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition क्या होता है बेटा? Saprophytic nutrition, organism getting their own food from the dead organism. From dead organism. सैप्रोफाइट में इन्वॉल्व होते हैं, एग्जाम्पल होता है बेटा इसका बैक्टीरिया। क्या एग्जाम्पल होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर गोइंग ऑन अ डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स। सेकंड, पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। Parasitic nutrition, organisms getting their food on present of a surface and inner side of a host cell. That is a parasite. Parasite में बेटा parasitic nutrition में हम कितने टाइप्स में इसको कर सकते हैं? एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट. It is categorized also into category ectoparasite, ectoparasite and endoparasite. Ecto and endoparasite. ectoparasite क्या होते हैं बेटा? जैसे यहां पर एक एग्जांपल देता हूं. आउटसाइड द बॉडी रहते हैं मॉस्किटो. मॉस्किटो जो है वो एक्टोपैरासाइट का काम करते हैं. और बेटा एंडोपैरासाइट का काम कौन सा करता है? ई कोलाई. ई कोलाई यानी ह्यूमन बींग्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है ई कोलाई, उसको बोलते हैं बेटा हम एंडोपैरासाइट. होलोजोइक. होलोजोइक न्यूट्रिशन. Holozoic nutrition, intake of food in solid form. Intake of food in solid form. यानी सॉलिड फॉर्म में जब ऑर्गेनिज्म फूड को इंटेक करता है तो उसको बेटा हम होलोजोइक कहते हैं. होलो मीन्स कंप्लीट, जोइक मीन्स न्यूट्रिशन, गेटिंग करना, यानी कंप्लीट फूड को ही गेटिंग करना, उसी को बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. अब मोड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है उसी के बेस पर, ईटिंग हैबिट के बेस पर, इसी भी हम कैटेगराइज करते हैं. बट इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटे? एग्जाम्पल हो सकता है यहां पर ह्यूमन. Human being got etc. होलोजोइक फूड को सॉलिड फॉर्म में इंटेक करते हैं. कैसे फूड में? सॉलिड फॉर्म में इंटेक करते हैं फूड को, तो इसलिए इस न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. अब गेटिंग ऑफ फूड या इंटेक ऑफ फूड के मोड पर हम इसके ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं. होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है बेटा उसके भी टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट. इंक्लूड हो जाते हैं बेटा, जिसमें फर्स्ट आता है आपका हर्बीवोर्स. कौन सा आता है बेटा?
हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? ईटिंग ओनली प्लांट्स, ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, यानी प्लांट्स को ईट करेंगे या प्लांट्स प्रोडक्ट को करेंगे, उसको बोलते हैं हर्बीवोर्स। सेकंड आएगा बेटा यहां पर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या होता है बेटा? ईट ओनली फ्लैश ऑफ एनिमल्स, फ्लैश ऑफ एनिमल्स, यानी केवल फ्लैश को ईट करता है। फ्लैश मीन्स मीट, मांस, मांस को ईटिंग करने वाले को बेटा हम कार्निवोर्स कहते हैं। थर्ड आता है बेटा ओमनिवोर्स। Omnivores eat both, eat both, बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों को ईट करता है। बोथ मीन्स प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। ऐसे बेटा नेक्स्ट होता है कैरियन फीडर। क्या होता है बेटा? कैरियन फीडर होते हैं स्कैवेंजर्स। ये स्कैवेंजर्स होते हैं, स्कैवेंजर्स को बोलते हैं बेटा सफाई करता। अब स्कैवेंजर्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? जैसे यहां पर हम देखते हैं बल्चर, बल्चर होता है बेटा, काइट होती है, ईटीसी। ये जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा? कैरियन फीडर होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म को ईट करके इन्वायरमेंट्स को क्लीन रखते हैं, उसको बोलते हैं कैरियन फीडर्स बोलते हैं। ऐसे बेटा यहां पर जो ओमनिवोर्स है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ह्यूमन बीइंग्स ओमनिवोर्स होता है। डॉग, कैट, इसी ओमनिवोर्स का एग्जांपल होता है बेटा लॉयन, टाइगर, ईटीसी। ऐसे बेटे हर्बीवोर्स के एग्जांपल होते हैं गॉट, काउ, ईटीसी। ये गॉट, काउ जो होती है बेटा, ये हर्बीवोर्स होते हैं, ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट को ये ईट करती है। इस तरीके से बेटा मैंने आपके साथ जो है न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। अब न्यूट्रिशन का जो क्लासिफिकेशन होता है, बेसिकली न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज देम होता है, एंड इट इज टू टाइप्स, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic also divide in two types. One मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बेटा फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या कीमोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एंड बेटा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑल्सो डिवाइड इन थ्री टाइप्स. फर्स्ट टाइप सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड टाइप पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी टू टाइप्स का था बेटा, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट. इसके बाद थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट सॉलिड फूड इनटेक करना. उसमें भी कैटेगराइज हो गए थे बेटा. होलोजोइक में हर्बीवोर्स जो ऐसे केवल प्लांट्स प्रोडक्ट को ईट करते हैं,
जैसे गोट, काउ, ये हर्बीवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स जो ईट करते हैं फ्लैश ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की फ्लैश को करते हैं, वो लॉयंस, टाइगर हो गए हैं। ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स वो होते हैं जो बोथ को करते हैं, जैसे प्लांट्स भी हो एनिमल्स भी हो। ह्यूमन बींग्स, हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं हम अपने फूड में ठीक ऐड करे रहते हैं नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन फूड, सो वी आर omnivores. And last is carrion feeder. Carrion feeder known as scavengers, सफाई करता बोले जाते हैं, because they eat only dead animals and remains of animals like that vultures and kites. vultures गिद्ध जो होते हैं वो एनिमल्स के, डेड एनिमल्स को ईटिंग कर जाते हैं। तो बेटा ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन वाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर अगर ये अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।